दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और जैफ द किलर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाके देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। अब तक आपने देखा कि जैफ द किलर अपने दोस्त जेसन का बदला लेने के लिए पिज्जा डिलीवरी बॉय का रूप बदलता है और गुल्ली बुल्ली के घर पिज्जा डिलीवर करने के लिए चला जाता है। पिज्जा डिलीवरी बॉय यानी कि जैफ को कैसे भी करके शॉन को किडनैप करना था, इसलिए वो शर्मा जी का घर ढूंढने के बहाने शॉन को भी अपने साथ ले जाता है। शॉन ने कहा कि यहाँ से राइट ले लो, पर जैफ शॉन की बातें सुने बिना लेफ्ट की ओर घने जंगलों में आगे बढ़ने लगा। और अब आगे की स्टोरी देख लेते हैं। शॉन को ये बात अजीब लगती है। शॉन ने पिज्जा डिलीवरी बॉय से कहा कि मुझे घर छोड़ दो, मुझे वापस घर जाना है। तभी अचानक से जैफ स्कूटर रोक देता है। शॉन के होश उड़ जाते हैं जब उसने देखा कि पिज्जा डिलीवरी बॉय और कोई नहीं पर जैफ द किलर है। शॉन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शॉन ने जैफ से कहा कि वो देखो, वहाँ से जंगली सुअर आ रहा है और अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जैफ पीछे मुड़ के देखता है। इधर शॉन जैफ को मामू बना के पेड़ के ऊपर छुप जाता है। जैफ ने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था। जैफ को शॉन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो शॉन को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। शॉन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। शॉन ने सोचा कि जैसे ही जैफ यहाँ से चला जाएगा वो जल्दी से घर जाके बाबा को सब कुछ बता देगा। थोड़ी ही देर में शॉन ने देखा कि जैफ वहाँ से जा चुका था। शॉन को बहुत ही सुकून मिलता है क्योंकि अब वो घर जा सकता था। शॉन के होश उड़ जाते हैं जब उसने देखा कि जैफ ठीक उसके ऊपर था। जैफ शॉन को एक चाटा लगाता है और शॉन वहीं पे बेहोश हो जाता है। जैफ जेसन को कॉल करता है। जैफ ने कहा कि एक शिकार पकड़ा गया है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। इधर गुल्ली बुल्ली और बाबा शॉन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गुल्ली ने बुल्ली से कहा कि पिज्जा डिलीवरी बॉय शॉन को लेके अब तक आया क्यों नहीं, अब तक तो शॉन को आ जाना चाहिए था। बुल्ली ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, वो लोग आ जाएंगे। थोड़ी ही देर में जेसन प्लेन लेके वहाँ पे आ जाता है। जेसन ने जैफ से कहा कि तुमने शॉन को पकड़ के बहुत ही अच्छा काम किया। बरसों से मैं बदले की आग में जल रहा हूँ क्योंकि गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा ने मुझे बहुत परेशान किया था और मुझे बहुत मारा भी था। जेसन ने आगे कहा कि जब मैं गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा को मार डालूंगा तभी मेरा बदला पूरा होगा। चलो पहले शॉन को मार के खा जाते हैं, फिर बारी बारी सबको किडनैप करके हम मार देंगे। जेसन और जैफ द किलर शॉन को लेके अपनी दुनिया में चले जाते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली और बाबा शॉन का इंतजार करते हुए थक चुके थे। गुल्ली ने कहा कि शॉन को बहुत ही देर हो गई है, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बुल्ली ने कहा कि हाँ, अब मुझे भी शॉन की टेंशन हो रही है। तभी गुल्ली ने देखा कि वहाँ से शर्मा अंकल जा रहे थे। गुल्ली ने शर्मा अंकल से पूछा कि आपके यहाँ पिज्जा डिलीवरी बॉय पिज्जा देने के लिए आया था। शर्मा अंकल ने कहा कि नहीं, मेरे यहाँ कोई पिज्जा डिलीवरी बॉय नहीं आया क्योंकि मैं पिज्जा खाता ही नहीं, मुझे सिर्फ खिचड़ी ही अच्छी लगती है। इतना कहते ही शर्मा अंकल वहाँ से चले जाते हैं। बुल्ली ने गुल्ली से कहा कि आखिर पिज्जा डिलीवरी बॉय शॉन को लेके कहाँ गया होगा। बाबा ने कहा कि एक काम करते हैं, हम पिज्जा शॉप पे जाके देखते हैं, शायद पिज्जा डिलीवरी बॉय शॉन को लेके वहाँ गया होगा। फिर गुल्ली बुल्ली और बाबा पिज्जा शॉप की ओर आगे बढ़ने लगे। गुल्ली बुल्ली और बाबा आगे बढ़ रहे थे। तभी बाबा ने देखा कि पिज्जा डिलीवरी बॉय को किसी ने रस्सी से बांध रखा था। बाबा ने पिज्जा डिलीवरी बॉय से पूछा कि तुमको किसने रस्सी से बांध दिया और शॉन कहाँ पे है। पिज्जा डिलीवरी बॉय ने कहा कि कौन शॉन, मैं किसी शॉन को नहीं जानता। गुल्ली ने कहा कि तुम थोड़ी देर पहले तो पिज्जा लेके हमारे घर आए थे और शर्मा जी का घर ढूंढने के बहाने शॉन को भी साथ में ले गए थे।
फिर पिज्जा डिलीवरी बॉय ने कहा कि एक आदमी मेरा रूप लेके तुम्हारे घर पिज्जा डिलीवर करने आया था और उसने ही मुझे रस्सी से बांध दिया था। ये सुन के गुल्ली बुल्ली और बाबा के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा सोच रहे थे, तभी वहाँ पे रॉड आ जाता है। रॉड ने कहा कि तुम लोग इतने टेंशन में क्यों हो और शॉन कहाँ पे है। गुल्ली ने रॉड को पूरी कहानी बताई कि कैसे एक आदमी ने पिज्जा डिलीवरी बॉय का रूप ले लिया और शॉन को किडनैप कर लिया। ये सुन के रॉड भी टेंशन में आ जाता है। रॉड ने बाबा से पूछा कि आखिर वो आदमी कौन हो सकता है और वो शॉन को कहाँ ले गया होगा। बाबा अपनी सुपर पावर से पता लगाते हैं कि आखिर वो आदमी कौन था। बाबा ने कहा कि वो आदमी और कोई नहीं पर जेफ द किलर था। जेफ अपने दोस्त जेसन का बदला लेने के लिए आया है और उसी का बदला लेने के लिए वो शॉन को लेके चला गया। तो गाइस, क्या होगा शॉन का? क्या बाबा शॉन को बचा पाएंगे या फिर बाबा के पहुंचने से पहले जेफ और जेसन शॉन को मार देंगे? तो ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली और जेफ द किलर पार्ट 3 में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।